अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट आपका मेज़बान ज़फ़र ख़ान आपके अपने प्रोग्राम अनवीलिंग स्टार्स में जैसा कि हम हमेशा अपने अनवीलिंग स्टार्स प्रोग्राम के अंदर आपके लिए ऐसे गेस्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं। हमेशा की तरह ऐसा गेस्ट आज भी हम लेके आए हैं, लेकिन एक ऐसी गेम को भी हम मुतारिफ़ करा रहे हैं जो कि आई थिंक स्पोर्ट्स की फील्ड के अंदर आज के दौर के लिहाज से अपना एक नाम रखती है। फ़िज़िकल गेम्स के हवाले से तो हम हमेशा अपने हर एपिसोड के अंदर अपने गेस्ट से और आप लोगों को मुस्तफ़ीद करा रहे होते हैं और गुफ्तशुनीद हमारी चल रही होती है और बहुत सारी चीज़ें हमारी डिस्कशन में आती हैं। लेकिन आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो हमेशा से बिल्कुल हट के है। हमारे जितने एपिसोड्स और चले हैं और आने वाले एपिसोड्स में उनसे बिल्कुल हट के है। जी हाँ, आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो ई स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। ई स्पोर्ट्स, ई गेम से रिलेटेड जो हमारा प्रोग्राम है उसमें आज का जो दौर है, आज का जो वक्त है जो कि कंप्यूटराइज्ड दौर, कंप्यूटराइज्ड जो चल रहा है, आजकल हर बच्चे के हाथ में एक मोबाइल देखने को मिलता है, सॉफ्ट फ़ोन देखने को मिलता है। अगर घर में जाएँ तो वो कंप्यूटर और लैपटॉप के ऊपर बिज़ी होते हैं। बल्कि यहाँ तक कि बच्चे तो बच्चे रह गए, अब तो पेरेंट्स भी जो है वो अपनी गेम्स में जब भी स्पेयर टाइम होता है तो वो गेम खेल रहे होते हैं। लेकिन उसमें कौन सी गेम हमारे लिए क्या सूदमंद है, कौन सी गेम हमें खेलनी चाहिए, किस गेम के क्या फ़वाइद हैं, क्या नहीं हैं, और प्लस उसके साथ साथ जो है हमें ये भी देखना है कि क्या ई गेम्स जो है वो जो फ़िज़िकल स्पोर्ट्स है, फ़िज़िकल गेम्स हैं, ई स्पोर्ट्स फ़िज़िकल स्पोर्ट्स से क्या बेहतर है आने वाले वक्त के लिहाज से, या जिस तरह का दौर हमारा चल रहा है उस लिहाज से। आइए हम आपको लेके चलते हैं अपने गेस्ट अतीकुर रहमान साहब के पास, जो कि ई स्पोर्ट्स के पाकिस्तान के बहुत बड़े और मायनाज प्लेयर हैं। हम आज आपकी मुलाकात उनसे करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम अतीक साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। और ई स्पोर्ट्स का जिस तरह से हमारा आज का सब्जेक्ट है अपने इस एपिसोड का, उस हवाले से आज हम आपसे जानना चाहेंगे। ई स्पोर्ट्स के हवाले से आपका माशाल्लाह ई गेम के अंदर एक नाम है, और यहाँ तक भी मेरे नॉलेज में आया है कि आपने बाकायदा डायरेक्टली जो है एक स्पोर्ट ली है आपने पबजी से, और पबजी ने आपको आपके यूट्यूब चैनल को ऑनलाइन चलाने के लिए आपको हेल्प आउट किया है। ये सारी वर्किंग और ये सारी चीज़ें हम आपसे इस प्रोग्राम के अंदर ज़रूर जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो हमें हमारे नाज़रीन को ये बताइएगा कि वाई ऑन द ई स्पोर्ट्स, वाई ऑन द ई गेम्स, वाई नॉट ऑन द फिज़िकल स्पोर्ट्स या फिज़िकल गेम। जिस तरह के हम अपने बड़े बूढ़ों से और एक वक्त के साथ चलता हुआ आ रहा है और आज भी कि जी फ़िज़िकल फिटनेस इज़ नेसेसरी, फ़िज़िकल गेम्स इज़ नेसेसरी, फ़िज़िकल गेम इज़ सो नेसेसरी ड्यू टू द फिज़िकल फिटनेस। बट जो आजकल की हमारी जनरेशन है वो तो मोबाइल से हटती नहीं है, ना लैपटॉप से हटती, ना कंप्यूटर से हटती है। तो वो तो गेम के ऊपर बैठे हैं, तो मोबाइल पे बैठे हैं या जॉयस्टिक लेके बैठे हैं घर के अंदर। आई डोंट थिंक सो कि शायद कोई कुछ घर ऐसे हों जहाँ पर ये गेम का रुझान ना हो, वरना मेजॉरिटी जो है वो ई गेम्स के ऊपर है। तो आप थोड़ा सा बताएं कि क्यों ज़रूरी है क्या नहीं है, इसके हवाले से इसके क्या फ़वाइद हैं? सबसे पहले तो देखें, ई स्पोर्ट्स जो है एक सिंगल प्लेटफॉर्म है, जबकि जो आपके फिज़िकल स्पोर्ट्स हैं उसमें आप जितनी भी मेहनत करें, बहुत अच्छे क्रिकेट के प्लेयर हो जाएं, बहुत अच्छे बॉडी बिल्डिंग के प्लेयर हो जाएं, बहुत अच्छे बैडमिंटन के प्लेयर हो जाएं, किसी भी आप फिज़िकल स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे प्लेयर क्यों ना हो जाए, आपको किसी ना किसी की सपोर्ट की ज़रूरत है स्पोर्ट्स से आगे आपको मुराद जाने क्या के है? लिए। ट्रेनिंग है? स्पोर्ट्स से मुराद आपका गेम है? स्पोर्ट्स से मुराद खेलना है? किस हवाले से? खेलना, इंटरनेशनली लेवल पे खेलना। ओके। क्या पाकिस्तान के अंदर, स्पेशली मैं बात करूंगा पाकिस्तान की गवर्नमेंट से रिलेटेड, जी। क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट हमारे प्लेयर्स को इंटरनेशनली खेलने के लिए फिजिकली स्पोर्ट्स पे सपोर्ट करती है? आई थिंक करती तो है, लेकिन नॉट उस लेवल के ऊपर जिस तरह के बाकी अदर कंट्रीज करते हैं। बिल्कुल। तो उसी तरह ई स्पोर्ट्स के लिए आपको किसी किस्म की, किसी भी तरह की गवर्नमेंट सपोर्ट या किसी बड़े फाइनेंसर की सपोर्ट कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है। आप कहना ये चाहते हैं कि फिनेंशियली तौर पे जो एक सपोर्ट रिक्वायर्ड होती है उस हवाले से, जी जी। और उसके अलावा एक गवर्नमेंट की तरफ से या इंटरनेशनल लेवल पे खेलने के लिए बाहर जाने के लिए वीज़े की ज़रूरत पड़ती है, पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, बिल्कुल ऐसे ही है। टिकट्स की ज़रूरत पड़ती है। वो एक फिनांस, आपको एक बजट एक अलग से बनाना पड़ता है। अगर गवर्नमेंट नहीं दे रही तो डेफिनेटली आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ आप मर्ज हुए हुए हैं, जिस गेम के लिहाज से हैं, चाहे वो क्रिकेट है, हॉकी है, कुछ और गेम्स हैं,
ठीक है, जिसके भी आप एथलीट प्लेयर्स हैं, तो उस लिहाज से वहाँ से वो आपको फिनांस करते हैं या आप अपने बलबूते के ऊपर अपनी पॉकेट से लगा के जाते हैं, तो आपका मकसद वो है कि उस चीज़ की ज़रूरत के लिहाज से? बिल्कुल सर। देखिए, ई स्पोर्ट्स से रिगार्डिंग अगर हम बात करें कि मैं एज अ ई स्पोर्ट्स प्लेयर, मुझे इंटरनेशनली खेलने का मौका मिलता है, ठीक है, ठीक है, तो मुझे कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओके, मैं अपने घर में बैठकर ही इंटरनेशनली गेम खेल सकता हूँ एज अ कॉम्पिटिटिव कंपटीशन के अंदर, ओके, ठीक है। जिस तरह अभी लास्ट टाइम आप लोगों ने शायद सुना हो कि 2019 के अंदर पबजी को पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा चला ई स्पोर्ट्स को ख़त्म करने के लिए कि पबजी को बैन कर दिया जी जाए। बिल्कुल, पबजी बैन भी हुआ था, उसके ऊपर केस भी चला ठीक है, था और सुप्रीम कोर्ट में उसका केस भी चला कि इस गेम को ख़त्म कर दिया जाए ख़त्म और कर दिया जाए, पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल पाकिस्तान बैन में कर दिया बैन जाए, कर और दिया कुछ जाए। अरसे के लिए बैन भी हुआ था, बिल्कुल ऐसे लेकिन ही है। उस वक्त प्लेयर जो है वो थर्ड सोर्स के जरिए उसको प्ले करते थे, बिल्कुल खेल रहे लेकिन थे। फिर भी रिस्ट्रिक्शंस थी ठीक उसके है, ऊपर। अब आप उसी टाइम ड्यूरेशन को ले लें जिस टाइम ड्यूरेशन में पबजी को सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से बैन करने की कोशिश की गई। उस दौरान पाकिस्तान पबजी मोबाइल की वर्ल्ड लीग चल रही थी, जिसके अंदर पाकिस्तान की पाकिस्तान में से फर्स्ट टाइम एक टीम ने क्वालिफाई किया था। पबजी के अंदर क्वालिफाई किया पबजी के इंटरनेशनल गेम? अंदर, पबजी इज अ ई स्पोर्ट्स गेम। ओके, उस एक टीम ने पाकिस्तान के अंदर से क्वालिफाई किया, विच इज टीम एफएस। एफएस मींस फ्री स्टाइल, ये उनकी ओके, टीम का नाम था। उन्होंने क्वालिफाई किया पबजी मोबाइल की वर्ल्ड लीग के अंदर, बट ड्यू टू बैन, जो कि हमारी गवर्नमेंट सपोर्ट करने के बजाय उस टीम को उन्होंने पबजी को ही बैन कर दिया। ठीक है, उसके तो बैन वो करने की वजूहत क्या थी? उसके बैन करने की वजूहत देखें बहुत सारी बताई गई थी। हमारी मीडिया के थ्रू के डेथ हो गई लोगों की गेम खेलने से, जी, ये भी बहुत कुछ सुनने को मिला। ठीक है। क्या आपने पर्सनली उनकी फैमिली से मिले? क्या आप पर्सनली उनके पास गए? अगर आप मेरे पास इंटरव्यू करने के लिए आते हैं और मैं किसी का फादर हूं और आप मुझसे पूछते हैं कि आपका बेटा क्या करता रहता था, मैंने आपको जवाब दिया कि वो गेम खेलता था। आपने यही प्रोपेगेंडा बना के मीडिया पे चला दिया कि पबजी खेलने की वजह से एक शख्स की मौत हो गई। ठीक है, बट क्या उसकी डेथ के पीछे जो रीजन थे वो आपने देखे? क्या पबजी खेलने की वजह से उसकी डेथ हुई? क्या आपने उसकी बॉडी का पोस्टमार्टम करवाया? लेकिन ये तो कोई एक दो डेथ नहीं हुई थी, कोई एक दो कैजुअलिटी नहीं थी, जो इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे कंट्रीज के अंदर इस तरह के मिसहैप हुए हैं। नहीं, जो दूसरे कंट्रीज के अंदर हुए हैं वो ई स्पोर्ट से रिगार्डिंग नहीं थे। ओके, ठीक क्या है, ई वो स्पोर्ट अलग एक चीज है? जी बिल्कुल, ई स्पोर्ट्स एक अलग चीज है। वो जितनी भी डेथ हुई थी वो एक अलग हिप्नोटिज्म था, ओके, जो एक ब्लू वेल के नाम से था, वो एक अलग टॉपिक था। अभी हम ई स्पोर्ट्स से रिगार्डिंग उसका बात करें ई तो स्पोर्ट से कोई लिंक नहीं किसी है? किस्म का कोई लिंक नहीं है। ठीक है, वो ई स्पोर्ट्स गेम ही नहीं था। इवन आई से कि वो गेम ही नहीं था, वो गेम ही नहीं था। वो गेम ही नहीं था। तो उसके अंदर जो बच्चे थे, जनरेशन थी, उस गेम के अंदर कैसे इन्वॉल्व हो गए, जहां पर उन्हें वो खुदकुशियां तक की, एक अपनी नसें तक काटी, अपने बाजू काट दिए? वो एक टास्क गेम था हिप्नोटिज्म के थ्रू, ठीक है। उसको क्या आई थिंक मैं कह सकता हूँ कि वो कोई ब्लैकमेलिंग गेम था? ब्लैकमेलिंग गेम या रैंसम गेम आप समझ सकते हैं उसको। उसमें रिमोटली जो प्लेयर होता था सेकंड वाला, वो जो है उसको हिप्नोटाइज भी कर रहा था रिमोटली, बिल्कुल और ऐसे उसको ही है। ब्लैकमेल भी कर रहा था, ब्लैकमेल और भी कर उससे रहा जो था। टारगेट है वो अपने अचीव करा रहा था। आप ये कहना चाह रहे हैं? ऐसे ही है। तो वो ई स्पोर्ट्स के अंदर नहीं आएगा। ई स्पोर्ट्स से रिगार्डिंग पाकिस्तान के अंदर सिर्फ मैं कहूंगा कि एक जेन्युइन डेथ हुई है, सिर्फ पबजी खेलने की वजह से या ई स्पोर्ट्स गेम खेलने की वजह से। ई स्पोर्ट्स के अंदर सिर्फ पबजी नहीं आता, ठीक है, ठीक है। पबजी के अलावा भी बहुत सारे गेम हैं जो पाकिस्तान के अंदर बहुत अच्छे लेवल के ऊपर टीम्स खेल रही हैं ऑलरेडी। जिस तरह फ्री स्टाइल गेम हो गया, डूटा हो गया, इवन आई से के एक टीम ने पबजी के अंदर वर्ल्ड लीग के अंदर क्वालिफाई किया, ठीक है। लेकिन इसी तरह टेकन गेम है एक, उसके अंदर पाकिस्तान से अरसलान नाम का एक लड़का है, अरसलान ऐश उसका गेमिंग नेम है, वो जाके जापान के अंदर, वो फिजिकली जापान गया था या रिमोटली उसने गेम खेला? फिजिकली ओके, क्या उसको इनविटेशन मिली थी? बिल्कुल, उसने यहाँ से जो उस गेम की गेम ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कि गेम ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जब वो कंपटीशन अनाउंस हुआ तो उसने उसके अंदर रजिस्टर किया। रजिस्टर करने के बाद उसने उसी तरह वो क्वालिफाइंग की,
ठीक है। क्वालिफाई करने के बाद जब वो फाइनल के अंदर पहुंचा तो वो वहां पे जाके उसने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए ना कि सिर्फ उसके अंदर पार्टिसिपेट किया, बल्कि वो कंपटीशन वर्ल्ड वाइड विन करके पाकिस्तान का नाम भी उसने बनाया। दैट्स ग्रेट। क्या हमारे सामीन के लिए ये एक पॉइंट है कि ई गेम के अंदर पाकिस्तान जो है वो विन कर चुका है, यानी कि हमारा एक ऐसा प्लेयर अरसलान हैश जिसका नाम है, जो कि उसका कोडिंग नेम होगा आई थिंक हैश, तो उसने जिस तरह के अतीक साहब ने बताया कि वो जापान के अंदर जाके इंटरनेशनल मैचेस खेलते हुए और वहाँ से वो विन करके आ चुका है, और वो कैसे विन किया या क्या किया उसकी एक डिटेल जो है लाजमी जानते हैं। इसका मतलब है यानी कि एक कॉन्सेप्ट है ई गेम्स का, ई स्पोर्ट्स का, और वो पाकिस्तान के अंदर भी, बाकी जिस तरह अदर कंट्रीज़ के अंदर है, पाकिस्तान के अंदर भी है, और पाकिस्तान में उसका रुझान काफ़ी ज़्यादा है, और उसमें टैलेंट भी है। अगर टैलेंट के लिहाज से कहा जाए तो आई थिंक पाकिस्तान के अंदर टैलेंट की कमी नहीं है। अगर ई स्पोर्ट या ई गेम को हम लें तो उसमें भी टैलेंट की कमी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जिस तरह अरसलान का आप बता रहे हैं कि उसने विन किया वहाँ पे जापान में जाके, गया वहाँ पर उनके स्टेडियम के अंदर बैठ के उसने ई गेम को खेला और विन करने के बाद उसने पाकिस्तान का झंडा भी रिप्रेजेंट किया, और इवन नॉट खेला, विन किया, और विन करने के साथ साथ उसने प्राइस पूल भी विन किया। That's one. ऐसा नहीं है कि हम ई स्पोर्ट्स के अंदर सिर्फ अपना दिमाग लगा के मोबाइल यूज करते हुए अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ई स्पोर्ट्स इज अ कम्युनिटी जो कि इंडिया के अंदर स्पेशली बहुत ज्यादा बड़े पैमाने के ऊपर ग्रो कर चुकी है। वहां पे टीम्स ने अपनी सिर्फ गेमिंग के लिए गेमिंग हाउस नहीं बनाए हुए, उन्होंने टीम्स के लिए टीम्स की ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है, ठीक है, जहाँ पे डिफरेंट टीम्स आके बैठती हैं और अपने गेम प्ले करती हैं। बट क्या यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर किसी तरह की इस तरह की कोई सपोर्ट है? क्या वहां पर कोई स्टेडियम बने हुए? बिल्कुल, स्टेडियम तो नहीं कहूंगा, एक ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है, एक ऑफिसेस बने हुए बाकायदा वहां पे। उस ऑफिसेस के अंदर यानी कि फिजिकली लोग जाके बैठते हैं और ई गेम्स को प्ले करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। okay. जिस तरह पहले यहाँ पर कंप्यूटर गेम्स वगैरह हुआ करती थी, कंप्यूटर गेम्स वगैरह हुआ करते थे। जिस तरह अगर हम पिछले एरा के अंदर चले जाएं, मैं भी अगर मेरी भी 92 93 की पैदाइश है, 93 की पैदाइश है मेरी भी, ठीक है। उस वक्त हम लोग जब बड़े हुए तो उस वक्त हम लोग आर्केड गेम खेलते थे जी, ठीक है। तो आर्केड गेम का जब वो एरा था तो हम लोग भी जाके कहीं खेलते थे, किसी शॉप पे या किसी मॉल में या किसी कैफे के गेम हाउस वगैरह के अंदर, ठीक है। तो उसी दौरान चलते चलते जब इस तरह का गेमिंग एरा बना कि यहाँ पे हम ई स्पोर्ट्स के थ्रू अपने फ्रेंड्स को अपने साथ गेम खिला सकते हैं या अपने ही फ्रेंड से compete कर सकते हैं, ठीक है। लैडर बोर्ड एक चीज होती है, लैडर बोर्ड के ऊपर अगर मेरा पॉइंट्स टेबल सबसे हाई है तो मेरा दोस्त मुझसे compete करेगा, ठीक है, अपना नाम ऊपर लाने के लिए। तो ये एक लैडर बोर्ड कहलाता है। मेन चीज ई स्पोर्ट्स के अंदर है लैडर बोर्ड, जो सबसे टॉप पे है उसके पॉइंट सबसे ज्यादा है और वही एक अच्छा प्लेयर है। जब गेम आप खेल रहे होते हैं, एक प्लेयर है वो खेल रहा है, अपनी गेम खेल रहा है, तो उसके जो पॉइंट्स हैं तो क्या उसका एक कोई रिकॉर्ड बन रहा होता है? लाइक जिस तरह से अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लें या इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड को लें या हॉकी के लिहाज से लें, तो ये जो एक गेम्स हैं इसके अंदर जब कोई प्लेयर जो है वो कहीं भी कोई मैच खेलता है, ठीक है, चाहे वो टेस्ट मैच है तो टेस्ट मैच के अंदर उसकी कितनी इनिंग्स खेल चुका है, वो कितनी विकेट्स ले चुका है, कितने स्कोर बना चुका है, तो वो उसका एक इंटरनेशनल रिकॉर्ड बनता चला जाता है। तो ई गेम्स के अंदर जब ई स्पोर्ट्स का प्लेयर जो है बैठ के जब खेल रहा होता है तो क्या उसका रिकॉर्ड काउंट हो रहा होता है? बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं पूछना चाहता हूं। बिल्कुल। ई स्पोर्ट्स के अंदर आई एम अ पबजी प्लेयर, ओके, ठीक है। मैं दूसरे ई स्पोर्ट्स के गेम्स नहीं खेलता, बहुत सारे डिफरेंट गेम्स हैं जो ई स्पोर्ट्स से रिगार्डिंग है, बट मैं पबजी खेलता हूँ। ये भी हम पूछना चाहेंगे कि क्यों? क्योंकि देखें ये आपकी अपनी एक चॉइस है, ओके, कि आप कौन से गेम को लाइक करते हैं। अगर आप ब्लू कलर लाइक करते हैं तो आप ब्लू कलर ही पहनेंगे, ठीक है, ब्लैक कलर नहीं पहनेंगे। लेकिन अगर उस कलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मेजॉरिटी आई थिंक पाकिस्तान के अंदर या दुनिया के बाकी जगहों की मैं बात नहीं कर सकता, यहाँ के लिहाज से मैं कह सकता हूँ कि पबजी जो है वो सबसे ज़्यादा खेला जाने वाला गेम है। बिल्कुल कह सकते हैं आप। पबजी नॉट ओनली इन पाकिस्तान बल्कि वर्ल्ड वाइड कह सकते हैं कि इस वक्त के एरा में सबसे ज़्यादा खेला जाने वाला गेम है। रीज़न? सबसे ज़्यादा इसके एक्टिव यूज़र दुनिया के अंदर मौजूद है। पबजी इज़ अ रीज़न क्या है? रीज़न ये कि पबजी जब भी हम खेलते हैं तो हमें एक इसके अंदर बेसिकली देखें कोई राउंड सिस्टम नहीं है,
इसके जब भी आप खेलेंगे आपको एक न्यू स्ट्रेटजी के साथ खेलना पड़ेगा, एक न्यू प्लेयर्स के साथ खेलना पड़ेगा। ओके। जब भी आप पबजी का गेम लगाएंगे, स्टार्ट करेंगे, जैसे ही मैचिंग में जाएंगे तो आपको वर्ल्ड वाइड, इवन पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, मलेशिया से, इंडिया से सिलेक्ट करते हैं आप, सेल्फ सिलेक्शन है सेल्फ सिलेक्शन मौजूद है कि आप वहाँ कौन पर से सर्वर के player ऊपर बैठा हुआ जाके है। गेम खेल सकते हैं। प्लेयर वहाँ पर स्पेयर बैठा हुआ है, वेटिंग में है, आपने उसको सिलेक्ट किया, उसके नो साथ नो नो नो, ऐसा नहीं है। हमने यहाँ से स्टार्ट किया, वो ऑटो मैचिंग के ऊपर हमारे पास आएगा। हमारे पास इस तरह का एक लॉबी सिस्टम बनता है जिसमें 100 प्लेयर्स एक साथ एक गेम को खेलते हैं। ऑटो मैचिंग कैसे होती है? ऑटो मैचिंग कैसे होती है? ई स्पोर्ट्स के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू। ओके, यानी कि वो जो ऑटो मैचिंग हो रही है, लाइक एज द, अगर हम इसको रेसलिंग के लिहाज से देखें, अगर हम इसको बॉडी बिल्डिंग के लिहाज से देखते हैं, तो उसमें वेट को इक्वलेंट रखा जाता है जी। कि जी इस वेट के साथ इस वेट का प्लेयर हाँ, खेलेगा। वो देखा जाता है। रैंक सिस्टम, पबजी के अंदर एक रैंक सिस्टम होता है। ओके, तो यानी कि जो प्लेयर खेल रहा है उसका हाँ, एक रैंक बन गया, उसका एक रैंक रैंक ये है। है और इस रैंक का प्लेयर इस रैंक के साथ खेल सकता है। ठीक है अतीक भाई, यहाँ से हम दोबारा अपना प्रोग्राम कंटिन्यू करेंगे। एक छोटे से ब्रेक का टाइम हो जाता है, लेकिन रैंकिंग से हम दोबारा ब्रेक के बाद आते हैं और यहीं से हम आपसे जानना चाहेंगे। नाज़रीन, एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा वापस हम यहीं से कंटिन्यू करते हैं। चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। वेलकम बैक नाजरीन। जैसा कि प्रोग्राम पे हम कंटिन्यू थे और ब्रेक पे जाने से पहले हम डिस्कशन चल रही थी हमारी अतीक साहब के साथ, हम वहीं से वापस कंटिन्यू करते हैं। अतीक भाई, जिस तरह से हमारा डिस्कस चल रहा था वहीं से दोबारा कंटिन्यू कीजिएगा कि जी जो लेवल्स बनते हैं और क्या ये रैंकिंग बनती है। जितना गेम आप खेलते हैं हर रैंक की एक पॉइंट टेबल होता है। जो उस पॉइंट टेबल को जैसे ही आप अचीव करते हैं तो आपका रैंक अप हो जाता है। पाकिस्तान के अंदर क्या पबजी को कोई ऑन कर रहा है? पाकिस्तान के अंदर पबजी को इस वक्त कोई भी ऑन नहीं कर रहा। आपने बताया था कि पबजी का आपका नेशनल लेवल पे कोई गेम मैच हुआ था, ड्यू वगैरह ने कराया था? ड्यू ने 2019 के अंदर एक कंपटीशन ज़रूर कराया था, ड्यू अरीना पबजी मोबाइल के नाम से, पबजी मोबाइल ड्यू अरीना के नाम से। ठीक है। वो मैंने भी खेला था अपनी टीम के साथ। ठीक है, तो उसके अंदर भी हम लोग, क्योंकि बेसिकली मैंने उस वक्त 2018 में ही खेलना स्टार्ट किया था। ठीक है। तो फर्स्ट टूर्नामेंट था कॉम्पिटिटिव का, इतनी कोई हावनो नहीं थी कि कॉम्पिटिटिव कैसे खेला जाता है, क्या होता है। बिल्कुल सही है। तो जब हम लोगों ने वो खेला तो हमें उससे बहुत सीखने को मिला कि कॉम्पिटिटिव बेसिकली है क्या चीज़। हमारे सामीन को भी तो बताया ना कि कॉम्पिटिटिव है क्या चीज़। कॉम्पिटिटिव के अंदर बेसिकली जब आप टीम्स के साथ, डिफरेंट टीम्स के साथ compete कर रहे होते हैं तो उसमें आपको हर तरह से अपने माइंड को 100% एक्टिव रख के अपनी स्ट्रेटजी बनानी है। ई स्पोर्ट्स, इवन पबजी के अंदर या दूसरे डिफरेंट गेम के अंदर, ई स्पोर्ट्स में जाते हुए आपको एक सेकंड का भी टाइम नहीं मिलेगा सोचने का। यानी कि जब आप खेल रहे हैं तो उस वक्त आप बस खेल रहे हैं, जहाँ एक सेकंड इधर उधर गया तो वो या वो विन कर जाएगा या कुछ हो जाएगा, या वो तो आपकी 100% जो है आप कंसंट्रेशन आपकी कंटिन्यू उधर होनी चाहिए। और उसी गेम को देखते हुए देखें, एक मैप दिया जाता है, मैप के अंदर आपको एक प्लेइंग एरिया दिया जाता है। ठीक है, 30 मिनट का एक मैप होता है। उस मैप को ज्वाइन करते हैं 100 लोग। ठीक है। 25 टीम्स पर टीम जो होती है वो 4 प्लेयर्स के ऊपर होती है। सही है। ठीक है, इसी तरह 100 प्लेयर्स ज्वाइन करते हैं। जब वो 100 प्लेयर्स ज्वाइन करके एक मैप के ऊपर ड्रॉप होते हैं तो वहाँ पे जितना टाइम गुजरता जाता है उसी तरह से वो लोग मैप का जो प्लेइंग एरिया है वो कम होता रहता है। सही। जब वो कम होते होते बिल्कुल लास्ट सर्कल जिसे हम कह लें कि लास्ट प्लेइंग एरिया जो रह जाता है उसके अंदर कॉम्पिटिटिव के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लेयर्स एक्टिव होते हैं, अलाइव होते हैं। तो आपको नहीं पता चलता कि आपके साथ इस वक्त हो क्या रहा है। जिस तरह हमें नहीं पता चला था, हमारी टीम को नहीं पता चला था कि हमारे साथ हो क्या रहा है, कहाँ से हमें बुलेट आ रही है, कहाँ से हमें साउंड आ रहा है, कहाँ से हमें ग्रेनेड आ रहा है, कुछ नहीं पता चलता था। कहाँ से हमारे ऊपर अटैक हो रहा है। तो वो एक सीखने का हमें उसमें मौका मिला था। लेकिन उसका भी आपको अगर मैं जफ़र साहब बताऊं, ई स्पोर्ट्स जिसे हम लोग हमारे पाकिस्तान में हमारी एक
जनरेशन गैप की वजह से जो कि हमारे बड़े हैं वो कहते हैं कि कुछ नहीं मिलना तुम्हें ये मोबाइल के अंदर घुसे रहने से, yes, you're right. कुछ नहीं मिलेगा, ये फजूल है, टाइम जाया करने वाली बात है, और फला है ढिमका है। ठीक है, इसी तरह से हमें सुनने को मिलता है जी। पाकिस्तान के अंदर उस टूर्नामेंट का विनिंग प्राइस 25 मिलियन था। 25 मिलियन उस टूर्नामेंट का विनिंग प्राइस था। ठीक है, तो क्या अगर हम अपने बच्चे को एक लिमिटेड टाइम के लिए, लिमिटेड टाइम, दिस इज अ पॉइंट, लिमिटेड टाइम, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं वो लिमिटेड में कहाँ रहते हैं भाई, वो तो अनलिमिटेड खेल रहे होते हैं। स्कूल से आते ही वो लग गए गेम के ऊपर, ठीक है, खाना पीने का होश नहीं होता, लंच का होश नहीं होता, डिनर का होश नहीं होता, रात गुजर जाती है, वो वही खेल भी रहते हैं और आवाजें भी साथ साथ कमरे से आ रही होती हैं, हाँ भाई यहाँ मारा, हाँ भाई तू इधर मारा, हाँ कहाँ ये वो साउंडिंग एक अलग होती है। नहीं देखें, अगर उस चीज को अब लाइक आप मुझे ले लें, मैं अपनी फैमिली के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ठीक है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जॉब भी करता हूँ, बिल्कुल ठीक है, और उसके अलावा मैं गेम भी खेलता हूँ, मैं सारी चीजें अपनी एक स्केड्यूल से लेके चल रहा हूँ, जिसमें ना किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम मैरिड, और मेरी एक छोटी 3 साल की बेटी भी है, माशाल्लाह, ठीक है, उसके बावजूद मैं इस वक्त गेम खेलता हूँ, जबकि गेम खेलने का टाइम बच्ची का है, लेकिन गेम आप खेलते हैं, बिल्कुल उसका टाइम भी आप कंज्यूम कर रहे हैं। ई स्पोर्ट्स इट्स नॉट अ गेम। ओके, हम पाकिस्तान के अंदर अगर कहें कि ई स्पोर्ट्स सिर्फ जो लोग जनरेशन गैप की वजह से समझते हैं कि यार ये फजूल है, उससे लोग घर बैठे हजारों रुपए कमा रहे हैं। तो क्या हर गेम के अंदर या हर मैच के अंदर इस तरह से अर्निंग हो रही होती है? बिल्कुल हो रही होती है। देखिए, ई स्पोर्ट्स के अंदर 2 तरह के आपको प्लेयर्स मिलेंगे, एक कॉम्पिटिटिव प्लेयर और एक कंटेंट क्रिएटर। ओके, दोनों अपनी जगह अर्निंग कर रहे हैं। कॉम्पिटिटिव प्लेयर जो है वो कॉम्पिटिशंस खेल के उसके अंदर पार्टिसिपेट करके अपना नाम और अपने लिए अर्निंग कर रहा है। ओके, ठीक है, और जो कंटेंट क्रिएटर है वो नॉर्मली क्लासिक गेम्स खेलकर या कभी कभार कॉम्पिटिटिव भी खेलकर वो गेम रिकॉर्ड करता है या लाइव आता है अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, जहां से उसको लाइव वीडियोस देखने पे या उसके चैनल को ग्रो अप होने के बाद अर्निंग होती है। जिस तरह यूट्यूब आपको पता है, सबको पता है आज के अर्निंग दे रहा है सबको, इस तरह वो वहां से अर्निंग कर रहे हैं। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि अर्निंग के पॉइंट है, क्योंकि आपने कहा कि ये एक गेम नहीं है, लेकिन काउंट तो ई स्पोर्ट्स ई गेम के लिहाज से ही होता ऐसे है, ही है, ठीक है, और पबजी को एक गेम का नाम ही दिया गया है। जब ओपन करते हैं तो उसपे भी एक गेम ही लिखा हुआ आता है, एक गेम ही है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप अपनी डिक्शनरी के अंदर उसको कह रहे हैं कि गेम नहीं है, जबकि वो गेम एक है। लेकिन गेम नहीं है तो उसका मकसद आपका ये कहना है कि जी वो एक अर्निंग का भी एक जरिया है, बिल्कुल है, बट वो अर्निंग का जरिए, उस अर्निंग को करने के लिए, उसमें कुछ अर्न करने के लिए जो हमारी जनरेशन है वो ना दिन देख रही है ना रात देख रही है, वो अपने स्केड्यूल को आउट करके बैठी हुई है, जस्ट ड्यू टू दिस रीजन। प्लस उनकी आउटडोर एक्टिविटी कुछ भी नहीं रही, आउटडोर फिजिकल एक्टिविटी भी कुछ नहीं रही, और फिजिकल फिटनेस के लिहाज से भी उनके पास टाइम नहीं है। वो हर वक्त या तो मोबाइल है, चल रहे हैं, बैठे हुए हैं, कहीं एज ए गेस्ट गए हुए हैं, कहीं जॉब पे हैं, कहीं भी हैं, तो वो अपनी गेम को खेले जा रहे हैं। ठीक है, ये तो एक रियलिटी है, ये एक रियलिटी है, बिल्कुल। तो उसको कौन कंट्रोल करेगा? क्या इस तरह की कोई इंस्ट्रक्शंस वहां से मिल सकती है पबजी की तरफ से या ई गेम्स की तरफ से कि जी आप इतने घंटे सिर्फ खेल सकते हैं, इसके बाद अगर कोई प्लेयर जाए अपने स्केड्यूल से आउट हो गए 24 आवर के अंदर, लाइक एज 1 घंटा एक डेडिकेटेड है एज एग्जांपल, ठीक है, अगर 1 घंटे के बाद वो दोबारा जाता है तो कहते नहीं जी आपका टाइम आउट है, अभी आप निकल सकते हैं, आपका सोने का टाइम हो। क्या ऐसा नहीं हो सकता? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता जी। देखिए, पबजी ने एक टाइम ड्यूरेशन दिया है, 24 आवर्स में आप 2 घंटे गेम खेल सकते हैं। अच्छा, ये है ठीक है। जैसे ही आप 2 घंटे, आपके 2 घंटे पूरे होते हैं, एक नोटिफिकेशन ब्लैंक होता है ड्यूरिंग गेम ही, यू हैव प्लेड 2 आवर्स। ओके, दैट्स गुड, ठीक है। उसके बाद भी अगर हम खेलना चाहते हैं तो वो ओके देता है, ओके पे आप क्लिक करें, वो नोटिफिकेशन हट जाएगा, आप दोबारा गेम खेलने लग जाएंगे। अगर आपके पेरेंट्स आपको अच्छी तरह से लेकर चलते हैं, आपको सही टाइम ड्यूरेशन और सही एक स्केड्यूल बना के देते हैं, तो आप उस स्केड्यूल को फॉलो करें। देखिए नाज़रीन, जिस तरह से अतीक साहब बता रहे हैं, उनका कहना ये है कि जो गार्जियन हैं हमारे,
जो हमारे पेरेंट्स हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है, हम पेरेंट्स पे डिपेंड करता है कि हमने अपने बच्चों को जो है स्केड्यूल क्या बना के दिया हुआ है और किस लिहाज से उनको 2 घंटे की कोई रिस्ट्रिक्शंस जो है या 3 घंटे की या 1 घंटे की गेम के लिए हमने स्पेसिफिक दी हुई है, उसके बाद फिर वो पेरेंट्स ने ही कंट्रोल करना है। लेकिन आजकल के बच्चे पेरेंट्स का कंट्रोल में आ जाएं और अपने रूम में बैठ के कहते थे कि जी हम स्टडी कर रहे हैं, लेकिन अंदर मोबाइल छुपा हुआ होता है बुक के अंदर और गेम चल रही होती है। ऐसा भी तो होता है ना यार अतीक, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जिस तरह से 2 घंटे के लिए आ जाता है कि जी योर टाइम हैज़ ओवर, या उस पर एक नोटिस आ जाता है, तो उस नोटिस के बाद उस यूज़र को जो है वो ब्लॉक कर दें थोड़ी देर के लिए कि जी अब 24 आवर के बाद ही ये यूज़र हटेगा। अगर जब आपकी थोड़ी बहुत आपने अप्रोच की थी और आपने पबजी की मेन एडमिनिस्ट्रेशन तक अप्रोच की थी, उस हवाले से भी हम जानना चाहेंगे। लेकिन वहाँ तक ये चीज़ नहीं पहुँचा सकते कि भाई ये हमारे पाकिस्तानी बच्चे हैं, ठीक है, ये पाकिस्तानी बच्चे जो है ये इस तरह नहीं मानेंगे कि आपके नोटिस के ऊपर आ गया और उन्हें दे दिया कि पॉपअप हुआ कि जी टाइम ओवर हो गया 2 घंटे का आपका, और उन्हें फिर ओके करके फिर दोबारा कंटिन्यू कर दिया, उसकी जगह उस यूज़र को ब्लॉक कर दिया जाए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। देखें, अगर हम आप कोई इस तरह की मिसाल आप मुझसे बेहतर जानते होंगे कि अगर हम लोग जाते हैं पेरेंट्स की बात नहीं मानते तो पेरेंट्स हमें मारते हैं, समझाते हैं, बिठाते हैं प्यार से, ठीक है। अब इसी तरह पबजी गेम जो या फ्री फायर गेम और डिफरेंट डूटा गेम और भी बहुत सारे गेम्स हैं, वो भी सब आपको एक नोटिफिकेशन ही दे सकते हैं। वो आपको ज़बरदस्ती आपके साथ किसी किस्म की भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनके रूल के मुताबिक जब आप पबजी इंस्टॉल करते हैं वो आपसे पूछता है आर यू 18 ईयर्स ओल्ड और नॉट। हाँ पूछता तो है, लेकिन इस तरह तो फेसबुक यूजर्स हैं, बाकी यूजर्स हैं, बाहर ठीक है, के वो लॉ एज के कुछ भी हो, हम मुताबिक बताओ कुछ रहे होते हैं। बाहर के लॉ के मुताबिक अगर अब बच्चा 18 साल का हो जाता है तो वो अपनी मर्जी का मालिक है, ठीक है, ऐसे ही है। तो क्या पबजी 18 साल की लिमिटेशन उनका लाइसेंस एग्रीमेंट के अंदर बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। जब आप उस 18 साल को एग्री करते हैं तो वो आपको ये नोटिफिकेशन देता है। you have the senses, now you have the decision power। बिल्कुल, क्या अब आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या नहीं करना, अब आपको अपना स्केड्यूल भी खुद ही या देखना है, नहीं खेलना। आपने 2 घंटे खेल लिया, अपने फायदे नुकसान के खुद जिम्मेदार है। पबजी ने बता दिया, इसी तरह फ्री फायर ने भी बता दिया, डूटा ने भी बता दिया, और डिफरेंट गेम जितने हैं वो भी सब आपको नोटिफिकेशन देते हैं। लेकिन अगर उसके बाद भी आप खेलते रहते हैं तो इट्स योर प्रॉब्लम। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने जो है वो जो अप्रोच की थी पबजी तक डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेशन तक, उसके पीछे एक बैक एंड पे क्या स्टोरी थी? देखिए, उसके पीछे बैक एंड पे स्टोरी बहुत दुख भरी है, दुख भरी भी कह सकते हैं। अच्छा चले ठीक है, आज हम आपके साथ दुख भरी दास्तान आपकी भी सुन लेते हैं। देखिए, पाकिस्तान के अंदर एक तो बेसिकली ये हमारा एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि यार अगर आप आगे जा रहे हैं ना, या आप आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल तो सही। मैं नहीं चाहूंगा कि आप आगे जाओ। we can say that the like as the leg pulling, ओके, ठीक है। आप आगे क्यों जा रहे हो? इसी तरह जब मैंने गेमिंग स्टार्ट करी थी 2018 के एंड में, ठीक है, उस वक्त कोविड की सिचुएशन आई थिंक शायद शुरू ही हुई थी। ओके, यानी कि हम 2-2.5 साल पहले की बात कर रहे हैं। जी, कोविड की सिचुएशन शुरू हुई थी। तो उसी दौरान ड्यू अरीना का कंपटीशन हुआ था, जैसा मैंने आपको बताया, वो मैंने प्ले किया था। वो मेरा फर्स्ट कंपटीशन था, मुझे किसी तरह की कोई नॉलेज नहीं थी उसकी, ठीक है। आगे जाके जब हम लोगों ने कॉम्पिटिटिव लाइनअप अपनी टीम के साथ शुरू किया तो पता चला कि यार ई स्पोर्ट्स इट्स अ वर्ल्ड, ये एक अपनी दुनिया है। इस दुनिया के अंदर ऑलरेडी जो लोग आके बैठ चुके हैं टाइमली, जिन्होंने अपनी जगह बना ली है, वो इस दुनिया के किंग है। बिल्कुल सही। अगर आपको इस दुनिया के अंदर आके compete करना है, या तो आपको खुद बहुत सारा टाइम इस दुनिया को देना पड़ेगा, सही है, अदरवाइज जो बैठे हुए हैं, जो ऑलरेडी बन चुके हैं, उनके पास जाके उनकी आसान उर्दू अल्फाज में अगर कहें कि उनकी खुशामद करनी पड़ेगी, लाइक कि वो आपको थोड़ा सा आगे लेके जा सके। ओके, ठीक है। लेकिन किसी किस्म की कोई पबजी या ई स्पोर्ट्स के अंदर पाकिस्तान की कम्युनिटी, इवन अगर देखा जाए तो एक इंडिया की गेमिंग कम्युनिटी है। ओके, नहीं तो पबजी स्टार्ट कहाँ से, पबजी की बेस और रूट्स कहाँ से हैं? पबजी की बेस और रूट्स एक नॉन गेमिंग डेवलपर की है। एक गेम होता है जो डेवलपर बनाता है,
जिसके पीछे एक ऑर्गेनाइजेशन होती है। सही है। ठीक है, ये गेम पबजी जो बना था बेसिकली, इसके बनाने वाला जो है वो ब्रैंडन ली था। ठीक है, जब वो एक नॉर्मल आर्केड गेम प्लेयर था, उसको देखते देखते ऐसा हुआ कि यार कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो हर वक्त डिफरेंट हो। उसने ऐसी अप्रोच करी, फिर वो गेम उसने खुद एक तरह से कोडिंग करके चेंज किया, आहिस्ता आहिस्ता करते 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 फिर उसको एक जगह से अप्रोच मिली, जिस तरह बाहर के ममालिक में होता है ऑलरेडी कि आप कुछ एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और वो स्टेप किसी को बताते हैं तो आपको दूसरा स्टेप उठाने की हिम्मत दी जाती है। बिल्कुल सही, एप्रिसिएशन हुई है उसकी। कंपेयर टू पाकिस्तान, यहाँ पे वो दूसरा स्टेप बढ़ाने के बजाय वो पहला स्टेप भी पीछे खींचा जाता है। अगर आप एग्री करें इस बात से। बिल्कुल ठीक है, मेजॉरिटी में इसी तरह उसको वहाँ पे दूसरा स्टेप उठाने की अप्रोच दी गई। उसको एक टीम दी गई 17 बंदों की, फर्स्ट टाइम 17 गेमिंग डेवलपर्स की, फॉर टू डिजाइन द गेम। जी, फॉर डिजाइन द गेम। उसको डिजाइन करने के लिए अप्रॉक्स 1 साल का टाइम पीरियड लगा। 1 साल बाद जब ये गेम को आई थिंक मार्च 2017 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, ठीक है, जैसे ही ये गेम लॉन्च हुआ था, इसने पिछले सारे गेमिंग जितने भी गेम्स लॉन्च हुए थे, जितने भी बड़े बड़े गेम थे, काउंटर स्ट्राइक, CS एक बहुत बड़ा गेम है, और पिछले जितने फीफा वगैरह जितने भी गेम्स थे उन सब का रिकॉर्ड तोड़ते हुए एक बहुत अच्छा बिजनेस किया था। बहुत स्पीडली आगे बढ़ा, बहुत स्पीडली आगे बढ़ा था। ठीक है, ये एक पबजी का बैकग्राउंड था। तो पबजी की रजिस्ट्रेशन के लिए भी कुछ पे करना होता है? नहीं, कुछ भी नहीं, फ्री रजिस्ट्रेशन। फ्री रजिस्ट्रेशन है। तो आपकी वो स्टोरी रह गई जो आपने कहा दुख भरी दास्तान थी। दुख भरी दास्तान जो थी वो ये थी कि गेमिंग कम्युनिटी, जहाँ पे मैं बात कर रहा था गेमिंग कम्युनिटी की, जो इंडियन गेमिंग कम्युनिटी है वो अपने प्लेयर्स को सपोर्ट करती है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, जिस तरह पहले गेम खेलते हुए मेरी आईडी किसी ना किसी रीजन के थ्रू एक अच्छी जगह जा रही थी, अगर उसका रैंक अच्छा बन रहा था। हाँ, अगर गेमिंग कम्युनिटी की बात की जाए तो पाकिस्तान के अंदर जितनी गेमिंग कम्युनिटी है इस वक्त, वो एक दूसरे के लिए सपोर्ट किसी तरह की भी नहीं करती, इवन नॉट अ न्यू प्लेयर और अ स्पेसिफिक रैंडम प्लेयर्स को भी, या जो ऑलरेडी प्लेयर बन चुके हैं उनको भी सपोर्ट नहीं करती। हर कोई अपनी 4 दीवारी की मस्जिद बना के बैठा हुआ है और उसी के अंदर नमाज पढ़ता है, खुद इमामत करता है, खुद ही नमाजी है। लेकिन आपका अपना कहना था कि ये इस गेम के लिए हमें ज़रूरत नहीं होती कि हम जो है जाएं और जाके हम जो है किसी सेकंड गेम के ऊपर सेकंड प्लेयर की नीड नहीं होती, हम डायरेक्टली इंटरनेशनल लेवल पे किसी भी कंट्री को और किसी भी प्लेयर को सिलेक्ट करके उसके साथ गेम खेल सकते हैं। यहीं से मैं ज़रूर क्लियर करना चाहूँगा, क्योंकि अभी आपने कहा कि नहीं कम्युनिटी की नीड है और पाकिस्तान में हर एक ने जो है वो 4 उसकी ईंटों की अपनी एक मस्जिद बनाई हुई है, और वहाँ पर आपने कुछ और कहा था। लेकिन एक छोटे से ब्रेक का टाइम हुआ जाता है। ब्रेक के बाद मैं यहीं से वापस आपसे कंटिन्यू करूँगा। नाजरीन, एक ब्रेक के बाद जो है दोबारा हम यहीं से वापस कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा तजाद आ गया है। जो पहले बताया था अतीक साहब ने और जो अब बताया, वहीं से हम वापस उनसे क्लियर लेंगे। ब्रेक के बाद चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसा कि ब्रेक पे जाने से पहले अतीक साहब से जो हमारी गुफ्तगू चल रही थी, हम वहीं से वापस कंटिन्यू करते हैं कि उनका कहना ये था कि हम जो है अपने अंदर एक ख़ुद ही अपनी एक गेम होते हैं, और जब सेलेक्ट करते हैं तो हमें किसी स्पोर्ट की ज़रूरत नहीं होती, हमें किसी गेमिंग जोन की ज़रूरत नहीं होती। हम अपना गेम के ख़ुद प्लेयर होते हैं और हम किसी भी कंट्री को सिलेक्ट करके उसके सर्वर को सिलेक्ट करके वहाँ से अपना गेम का प्लेयर हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ई गेम्स का यही एक मज़ा है। तो डेफिनेटली ऐसे ही होता है। वहीं से हम वापस करने जी अतीक भी, जिस तरह से कि आप बता रहे थे कि हम प्लेयर सेलेक्ट कर लेते हैं, तो फिर तो हम इस चीज़ को छोड़ ही देना कि 4 ईंटों की मस्जिद किसने बनाई, उससे तो हमारा वास्ता ही नहीं रहा। नहीं, मैं आपको क्लियर करता हूँ। देखिए, एक जहाँ पे कम्युनिटी बनी हुई होती है, किसी भी तरह की कम्युनिटी बनी हुई होती है, वो एक मॉरल सपोर्ट करते होंगे, फाइनेंशियल सपोर्ट करते होंगे, उस चीज को हम छोड़ देते हैं। ठीक है, लेकिन हमें गेम खेलने के लिए किसी किस्म की कोई सपोर्ट नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक है। बट इफ यू वांट टू बिकम अ कंटेंट क्रिएटर और अ कॉम्पिटिटिव प्लेयर, ठीक है, तो हमें एक कम्युनिटी की जरूरत पड़ती है, जहाँ पे हमें एक दूसरे को सपोर्ट करनी पड़ती है बिटवीन अ गेम। तो देखिए, प्लेयर तो प्लेयर है, चाहे वो प्लेयर जर्मनी का है, चाहे वो प्लेयर USA का है, चाहे वो प्लेयर चाइना का है, चाहे वो पाकिस्तान का है, चाहे वो XYZ कहीं का भी है, कहीं का भी प्लेयर है तो वो तो प्लेयर है। पहली चीज तो ये हो गई। ठीक है,
उस प्लेयर के साथ हमें खेलने के लिए तो हम एक गेम और एक प्लेटफॉर्म पे आ गए। ई गेम, उसमें ज़रूरी तो नहीं है कि वो पाकिस्तान का प्लेयर हो, पाकिस्तान की हमारी कम्युनिटी हो, पाकिस्तान का ग्राउंड हो, ठीक है, उसके लिए तो हमें उस चीज़ की नीड नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं है। मैं यहाँ तो पे हम बात कर रहा हूँ, तो एज ए प्लेयर आप हमारे पाकिस्तानी प्लेयर हैं, आप हमारे लिए फ़ख्र हैं। ठीक है, आने वाले वक्त में हम देख रहे हैं कि इंशाल्लाह 25 मिलियन का जो आपका एक है डॉलर का इनाम, वो आपके लिए रखा हुआ है। ठीक है, आने वाले वक्तों में हम तो उस लिहाज से आपको देख रहे हैं और एक राइजिंग स्टार हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि आप हर्ट हो ना हो, आप एक तरह से हर्ट हुए हैं कि जी कहीं पर लेग पुलिंग हो रही है, कहीं पर 4 ईंटों की मस्जिद अलग अलग बनाई जा रही है, तो इस चीज़ से हर्ट ना हो। ये रहेगा, ये चीज़ें नहीं होंगी तो हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। ये चीज़ें तो हमारा हौसला बुलंद कर रही हैं। यही चीज़ हमारा हौसला बुलंद कर रही है। और इसी चीज़ को देखते हुए जब मैंने अपना गेमिंग चैनल बनाने का सोचा, मेरी टीम ने मुझे बताया कि यार आप अपना एक गेमिंग चैनल बनाएं। पॉइंट पे आ रहे हैं, अब पॉइंट पे आ रहे हैं, क्योंकि चीज मैं 1 घंटे से इस पॉइंट पे लाने की कोशिश कर रहा हूं, आप नहीं आ पा रहे कि वो यूट्यूब का की स्टोरी क्या थी, वो पबजी की स्टोरी क्या थी, वो ईमेल क्रॉसपॉन्डिंग क्या थी, उस पर आप आ नहीं रहे थे। बिल्कुल ऐसे ही है, वो चीज मैं आपको बताना चाह रहा था कि कम्युनिटी के अराउंड के। जी ठीक है, जब मेरी टीम ने मुझे कहा कि यार आप एक यूट्यूब चैनल बनाएं और गेमिंग का वगैरह का ये सारी चीज़ें करें, जिस तरह दूसरे लोग कर रहे हैं ऑलरेडी, वो कमा रहे हैं और कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, गेमिंग दिखा रहे हैं, अपनी लाइफ जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। उसी रिगार्डिंग जब मैंने सपोर्ट के लिए अपने डिफरेंट जो हमारे यूट्यूबर्स हैं पाकिस्तान के जो गेमिंग करते हैं उनसे एक तरह से मैंने हेल्प ली, एक सपोर्ट मांगी कि नहीं यार मिली आपको, आप अगर मेरे चैनल को सपोर्ट कर दें, क्योंकि देखिए जो ऑलरेडी एक बना के अपना नाम बैठ चुका है, उसको ये नहीं चाहिए कि यार मैंने बना लिया है, अब जिस तरह मैं चला रहा हूँ मैं उसी तरह से चलाता रहूंगा, जो नीचे से आ रहा है वो खुद ही जाने, अपना काम जाने, जैसे आ रहा है वैसे जाने। इवन मेरा ये एक रूल है और मेरे गेमिंग चैनल पे भी जाके आप देखें लिखा हुआ है बाकायदा कि इफ यू वांट टू नीड माय सपोर्ट देन जस्ट कांटेक्ट मी। ठीक है, जस्ट हिट अ टेक्स्ट मी। सही। इसी तरह मैंने डिफरेंट जो यूट्यूबर्स हैं उनको जब मैसेजेस किए, इवन कॉल्स करी, वहां से रिप्लाई नहीं आया, वहां से रिप्लाई नहीं आया किसी उससे आप हर्ट हो गए। इस चीज के मेरे पास स्क्रीनशॉट्स तक मौजूद है। अगर आप मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा कि मैंने किस यूट्यूबर को सपोर्ट कॉल करी, मैसेजेस करे, ईमेल्स करी, कोई रिस्पॉन्स नहीं। क्योंकि देखिए यूट्यूब जो है लाइव गेमिंग करने के लिए आपको कुछ सिनेरियोज और कुछ रूल्स देता है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, कि आपके इतने वॉच टाइम हो, इतने सब्सक्राइबर्स हो, सही, फिर आप अपने चैनल को उनके अपनी टर्म्स कंडीशन है जिसको फॉलो करना होता है, टर्म्स एंड कंडीशन। बिल्कुल ठीक है, वो चीज नहीं हो पा रही थी। हाँ, उस तक पहुंचने के लिए एक टाइम रिक्वायर्ड होता है, तक पहुंचने के लिए एक टाइम रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, उस चीज को देखते हुए जब मैंने अपने यूट्यूब के सिनेरियोज को देखा तो मैं उस जगह से थोड़ा सा हर्ट हुआ कि या अगर मैं सब्सक्राइबर्स नहीं ला सकता इतनी जल्दी, या मुझे कोई नहीं जानता, तो मुझे कैसे सब्सक्राइबर मिलेंगे जो मेरे को मुझे जानते थे, जो मेरे गेम्स को जानते थे, जो मुझे अच्छे तरह पर्सनली मेरे दोस्त यार थे, उन्होंने सब्सक्राइब किया, उन्होंने करवाया भी अपने फ्रेंड से। बट अगर एक यूट्यूबर पाकिस्तान का जो है वो जस्ट इतना सपोर्ट मुझे कर देता कि यार अपने चैनल के ऊपर मेरा नाम रिकॉल कर देता, या अपने चैनल के ऊपर मेरे चैनल का नाम डाल देता, या अपनी पब्लिक को किसी तरह से मेरे चैनल के ऊपर आके अटैक करवा देता, एक मैच करवा देता, समथिंग लाइक ऐसा कुछ भी, सही है, तो मैं हर्ट नहीं होता, एक मॉरल सपोर्ट मिल जाता, याद रखता कि यार सपोर्ट मिल जाता, स्टार्ट के अंदर इस बंदे ने मुझे सपोर्ट की थी। चलें, कोई बात नहीं, दिल छोटा ना करें, नहीं ये हुआ। आगे स्टेप बढ़ने के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हमेशा आगे वही बढ़ता है जिसने ये मराहिल जो है ये स्टेप्स देखे होते हैं। बिल्कुल डायरेक्टली आखिरी स्टेज पे, आखिरी स्टेप पे कोई नहीं पहुंचता। उसी सिनेरियो को देखते हुए जब मैंने यूट्यूब को देखा कि यार यूट्यूब मुझे अलाउ नहीं कर रहा कि मैं लाइव जाऊं, मैंने YouTube से किसी ना किसी तरह, बहुत सारी एक ट्यूटोरियल्स आते हैं YouTube के ऊपर कि आप लाइव कैसे जा सकते हैं और फलान ये वो सारे ट्यूटोरियल्स सर्च आउट करे, तो फिर मुझे एक जगह से पता चला कि अगर आप अपने कंटेंट के थ्रू एक ईमेल स्पॉन्सर करवा सके, सही, तो आपके चैनल को विदाउट सब्सक्राइबर लाइव स्ट्रीमिंग की परमिशन मिल सकती है। ठीक है, ठीक है। उसी तरह देखते हुए जब आप पबजी खेलते हैं तो स्टार्टिंग के अंदर ही एक नीचे कॉर्नर पे ऑप्शन आता है कस्टमर केयर का, जी, मैंने उस जगह पे क्लिक किया, रैंडमली बैठे हुए, तो वहां पे लिखा गया व्हाट डू यू वांट टू नीड, सही, वहां पे मैंने ये चीज डाली, पूरी एक ईमेल जनरेट करी, उनको ईमेल करी, वहां से मुझे रिस्पांस मिला, गुड,
रिस्पॉन्स मिलने के बाद वही ईमेल फॉरवर्ड करी यूट्यूब को, यूट्यूब के चैनल, यूट्यूब को, यूट्यूब से फिर पता नहीं, आई डोंट नो कि उनका कंसर्न हुआ या वॉट एवर क्या हुआ, जो भी था, मुझे उस चीज का कुछ नहीं आइडिया। बिल्कुल ठीक है। मैंने सिर्फ एक ईमेल करी थी, उनके इंटरनल क्रॉसपॉन्डिंग कुछ भी चली, मुझे उस चीज का कुछ नहीं पता। उसके रिएक्शन स्टार्ट हो गए, स्टार्ट हो गए। मैंने जब अगेन आके वो जो ट्यूटोरियल के अंदर बताया गया था वो सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए जब नेक्स्ट डे आके मैंने अपने YouTube चैनल को देखा तो मेरी लाइव स्ट्रीमिंग का ऑप्शन एक्टिव हो चुका था विदाउट एनी सब्सक्राइबर। दैट्स गुड। तो आपको एक अचीवमेंट मिली ना? मुझे एक अचीवमेंट मिली, बट जो मैं बात कर रहा था कम्युनिटी की, वो कम्युनिटी की हेल्प से नहीं मिली। देखें, कम्युनिटी की हेल्प से नहीं मिली, लेकिन आपकी अपनी तगोदाव से मिली। बिल्कुल उसमें मिली। आज आपको फायदा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। आज इस स्टेज पे बैठे हुए, यहाँ पर इस स्टेज पे, इस लेवल पे, या एक किसी चैनल के ऊपर लाइव इंटरव्यू के अंदर, आज वो तो नहीं बैठे हुए ना, आप बैठे हुए हैं क्योंकि आपने तगोदाव की है, आपने आज कुछ किया, कुछ अचीव किया, तो आज आप बैठे हुए हैं। ठीक है, इंशाल्लाह इसमें हर्ट होने की जरूरत नहीं है, बल्कि आगे मोटिवेशन की जरूरत है, और हम सब आपको मोटिवेट कर रहे हैं। हर बंदा, हर प्लेयर, नया प्लेयर आने वाला किसी तरह से अपने आप को ग्रो अप करने की कोशिश करता है, तो अगर वो इसी तरह कम्युनिटी के अंदर जाता है तो वो अगर डिसहार्ट होकर चला गया तो कौन रिस्पॉन्सिबल? अतिक एक अच्छा सा एक वो आजकल चलता है, वो फॉरवर्डेड मैसेज के अंदर भी होता है कि जी मेरा बेटा जो है फौजी है, तो वो कहते हैं पबजी खेलता है। ठीक है, मेरी बेटी मॉडल है, वो टिकटॉक बनाती है। सही है। तो ये चीज जो है, आप इस लिहाज से आप क्या कहते हैं कि क्या उस लिहाज से क्या ये चीज सही है, ये गेम सही है? सर देखिए, हर चीज अपनी जगह बहुत अच्छी है अगर उसका गलत इस्तेमाल ना किया जाए तो। आप क्या समझते हैं कि पबजी के अंदर कोई गलत इस्तेमाल है? पबजी के अंदर गलत इस्तेमाल सिर्फ उसका मैक्सिमम टाइम का यूजेज है, मैक्सिमम टाइम का यूज है, इसके अलावा तो कुछ नहीं। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इवन मैं ये कहूँगा कि आप एक लिमिटेड टाइम के लिए अगर पबजी गेम खेलते हैं या दूसरे ई स्पोर्ट्स गेम खेलते हैं तो इससे आपकी, लोग कहते हैं कि यार आंखें खराब होती हैं। जी, मैं इसी पॉइंट पे आना चाह रहा था। आंखें खराब होती हैं, दिमाग सुन्न होता है। जी ठीक है, बट मैं ये कहूँगा कि जब आप कोई भी ई स्पोर्ट्स गेम खेल रहे होते हैं तो आपका माइंड ब्रॉड होता है। ओके, आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की, जिस तरह पढ़ाई करने से आपका जहन खुलता है, बिल्कुल ऐसे ही जिस तरह कंप्यूटर के अंदर हम किसी सॉफ्टवेयर के अंदर घुसते चले जाते हैं तो हमें और कुछ सीखने को मिलता है, बहुत सारी और हमें ब्रॉड माइंडिंग में हमें बहुत कुछ आगे बढ़ने को मिलता है। तो वो आप, लेकिन इसमें इस चीज़ के लिए आप क्या समझते हैं कि हम जो आजकल की जनरेशन के जो हमारे पेरेंट्स हैं, या हम ये कहेंगे हम खुद उन पेरेंट्स के अंदर काउंट होते हैं, हम कैसे एग्री होंगे कि हमारे बच्चे जो है इस गेम के अंदर आएँ और इसको खेलें और इसमें पार्टिसिपेट करें, कि पेरेंट्स खुद उनकी एप्रिसिएशन देखें। सबसे फर्स्ट एप्रिसिएशन आपकी अपने घर से होती है, सबसे पहली सपोर्ट आपके अपने घर से होती है, और घर में वो सपोर्ट आपके अपने बहन भाई या आपके पेरेंट्स कर रहे होते हैं। बहन भाई तो शायद ज़रूर करते हों क्योंकि वो सेम एज नियर अबाउट होते हैं, बट पेरेंट्स का यहाँ पर एक छोटा सा आ जाता है। पाकिस्तान का एक कल्चर बिल्कुल सेपरेट है, बिल्कुल अलग है। उसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, उसके लिए मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, कुछ भी नहीं कहेंगे। मुझे जाके अपने अब्बू से घर पे पिटाई नहीं खानी। तो इसके अंदर वो देख रहे होते हैं कि आप गेम खेल रहे होते हैं? हाँ, वो देखते हैं गेम खेल रहा हूँ मैं। जब शुरू में मैंने स्टार्ट किया था गेम खेलना, तो एक स्टार्टिंग का क्रेज होता है। मैं भी 6-7 घंटे फारिग था। 18 में गेम स्टार्ट किया था, 19 में कोविड की सिचुएशन हो गई थी मार्च में, तो फ्री थे घर के अंदर बैठे हुए, क्या करना था, सोना उठना गेम खेलना। तो 19 में टोटल गेम ही खेला? 19 में टोटल गेम खेला। तो इसलिए एक्सपर्टीज कुछ ज्यादा हो गई होंगी फिर? कह सकते हैं कि वो टाइम यूटिलाइज हो गया आपका। बिल्कुल, वो तो उसकी वजह से जो है आपने बहुत सारे फवायद जो है गेम के लिहाज से हासिल किए। ऐसे ही है। तो उस सिचुएशन के अंदर मेरे फादर मुझे बहुत ज्यादा बोलते थे, गुस्सा भी करते थे, बट राइट नाउ वो सबके फादर करते हैं। इस वक्त यहाँ बैठा हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने बाप की दुआ की वजह से। थैंक यू सो मच अतीक। हमारा प्रोग्राम जो है वो इख्तिताम की तरफ है, सपोर्ट की तरफ से। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये आपने आखिर में इसलिए बोला क्योंकि घर भी जाना है। जी कह सकते हैं। थैंक यू सो मच अतीक, प्रोग्राम में आने के लिए, तशरीफ आवरी के लिए। प्रोग्राम अपने एंड की तरफ है। लास्ट में आप हमारे चैनल के हवाले से कुछ कमेंट्स पास करना चाहें, हमारे इस प्रोग्राम के हवाले से कुछ कहना चाहें? देखें, ये आपका जो चैनल है और आपका जो प्रोग्राम है, जिस तरह आपने मुझे अप्रोच किया, जिस तरह आपने मुझे बुलाया, आप हर नए चेहरे को बुलाते हैं। मैंने जितना भी आपके प्रोग्राम के ऊपर देखा है, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है
इससे नए प्लेयर्स को, भले वो ई स्पोर्ट्स हो या फिजिकल स्पोर्ट्स हो, जी, उससे एक सपोर्ट मिलती है, नॉट फाइनेंशियली, मॉरल सपोर्ट भी बहुत बहुत बड़ी होती है। सपोर्ट होती है। ठीक है, उससे उस प्लेयर का हौसला बढ़ता है और मजीद वो आगे जाने की कोशिश करता है, जिस तरह मुझे आज फील हो रहा है। बिल्कुल ठीक आई है। एम फीलिंग प्राउड। भले ही एक टेबल और चेयर के ऊपर मैं बैठा हूँ, लेकिन मैं एक प्राउड फील कर रहा हूँ कि यार मैं इस लेवल के ऊपर आया हूँ कि मुझे एक इंटरव्यूअर के लिए कॉल किया गया। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक सो यू सो मच। मच। बहुत शुक्रिया अतीक प्रोग्राम तशरीफ आने के लिए। नाजरीन, आज के हमारे जो गेस्ट थे अतीक रहमान साहब, और ई स्पोर्ट्स के हवाले से जो है अभी हमारे आई थिंक नियर अबाउट शायद अगर हम 8 घंटे भी इस अपनी गुफ्तगू को अपने प्रोग्राम को लेके चलते तो ये ख़त्म होने में नहीं आता। लेकिन ये आपसे प्रॉमिस है कि अपने नेक्स्ट आने वाले एपिसोड्स में ज़रूर ई स्पोर्ट्स से रिलेटेड हम फिर किसी गेस्ट को ऐसे को बुलाएंगे जिससे हम मज़ीद नॉलेज ले सकें और मज़ीद जान सकें, जो हमारे क्वेश्चन हमारे नाजरीन के जहन में रह गए हैं वो भी हम उनसे कर सकें इस हवाले से। तो आज के प्रोग्राम के लिए हम इजाज़त चाहेंगे आपसे, चलते हैं इख्तिताम की तरफ। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।